हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में हम जो है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म को देखेंगे कि आप किस तरह से एप्लीकेशन फ़ॉर्म कंप्लीट फ़िल करेंगे। आपको मैं इसमें डिटेल्स में बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें और किस तरह से ये वाला फ़ॉर्म फिल करना है। अभी स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं हुई है, 2-3 दिन अभी रहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। और जब स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तो मैं वीडियो बना दूँगी कि अब मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्कॉलरशिप अपडेट हो गई है, आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने सेंड कर दें। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा आप को कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ौरन रिप्लाई दे दूँ। सबसे पहले बात करते हैं आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का एप्लीकेशन आप फॉर्म आपके पास 2025 का होगा। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, उसके बाद आप अपना मेलिंग एड्रेस लिखोगे, आप ईमेल वही लिखोगे जो आपकी एक्टिव है। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। मेलिंग एड्रेस में मतलब आप अपने जहाँ पर आपके घर का एड्रेस है वो आएगा, यानी कि जहाँ पर इजीली आपकी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स भेजती है यूनिवर्सिटी तो वो इजीली आपके मेल पर आ जाए। यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो, किसी शॉप का एड्रेस दे सकते हो। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी और उसके अलावा नेम ऑफ पोटेंशियल सुपरवाइज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने उस सुपरवाइज़र का नाम लिखना है जो अग्री हुआ है आपको सुपरवाइज़ करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही थी कि प्रोफेसर का जो है वो कॉन्सेंट ज़रूरी होता है, वहाँ यहाँ पर आप उनका नाम मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकलिस्ट दी हुई है, आपने ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी को ईमेल करने हैं। आपने हार्ड फॉर्म में नहीं भेजने, आप सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म में भेजोगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपका पासपोर्ट है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, लेटर ऑफ रेफरेंस और फोटोग्राफ्स हैं, और आपका आ जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके अलावा आप लोग ये चेकलिस्ट करोगे इन डॉक्यूमेंट्स की, ये सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आ जाता है सेकंड फॉर्म, आप जो है वो रिसर्च स्टूडेंट हो, क्योंकि केमिस्ट्री, मेरीन साइंस, बायोलॉजी इनके लिए स्कॉलरशिप है, मैक्स स्कॉलरशिप मेरी यूनिवर्सिटी में, आप इसमें अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपका सर नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका गिवन नेम आ जाएगा। अगर आपका कोई मिडल नेम है तो आप यहाँ पर अपना मिडल नेम लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप सिर्फ आप अपना सर नेम लिखो और आप अपना गिवन नेम लिखो। उसके अलावा बात है यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज की, आप उर्दू के अंदर अपना सर नेम लिखोगे, आप उर्दू के अंदर ही अपना गिवन नेम लिखोगे। उसके अलावा अपना जेंडर बता दोगे, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस बता दोगे, अपनी नेशनैलिटी बता दोगे। अगर आपके पास कोई डुअल नेशनैलिटी है, जापानीज़ नेशनैलिटी है, तो आप यहाँ पर उसका बता दोगे, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। उसके नो को टिक कर दें इधर ये वाला। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आपने डेट ऑफ बर्थ वो बतानी है जो एज आपकी 1 अप्रैल 2024 तक जो डेट थी, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 है। जब आपके पास 2025 का फॉर्म आएगा तो यहाँ पर मेंशन होगा कि एज ऑफ अप्रैल 1 2025, तो आपकी 1 अप्रैल 2025 तक जो एज बनती होगी वो यहाँ पर आप लिख दोगे। 25 है, 22 है, 20 है, आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आ जाता है। करंट एड्रेस में आप अपना वो वाला एड्रेस लिखोगे जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो, आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे, सिटी का शहर का नाम लिखोगे, उसके बाद मुल्क का नाम लिखोगे। उसके बाद इफ़ यू करंटली रिसाइड इन जापान, अगर आप जापान में रह रहे हो, आपके वीज़ा का स्टेटस है, अगर आप यहाँ पर जापान में हो तो आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे। अगर आप जापान के अंदर नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर हो, तो यहाँ पर नील कर दोगे। उसके अलावा फिर आती है बात, डू यू अंडरस्टैंड द ट्रैवल एक्सपेंसिव, आप इसको यस कर दोगे। वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे होगे तो नेक्स्ट जो है वो आपके कवर नहीं करेगा एयरफेयर टिकट। अगर आप पाकिस्तान में हो, अपनी होम कंट्री में हो, तो फिर वो आपको टिकट देंगे और यहाँ पर आ जाओगे, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दोगे। उसके बाद यूर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, जब आप जापान में आओगे तो उससे पहले आपका कौन सा एड्रेस होगा आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे। अगर आपका घर एड्रेस, आपका घर वही है जहाँ पर आप रह रहे हो, आप वहीं से आप आओगे जापान के अंदर, तो आप इसको सेम एज़ अबव कर सकते हो। और अगर आपका चेंज होगा तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे दोगे। उसके अलावा आ जाते हैं नीचे। उसके अलावा इफ़ यू करंट एड्रेस इन जापान एंड यू हैव नो प्लान्स टू मूव, पुट अ टिक। अगर यहीं पे वो बात है कि अगर जापान के अंदर हो तो इसको टिक कर दोगे, नहीं हो तो आप इसको ऐसे छोड़ दोगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दोबारा लिखोगे, अपना ईमेल एड्रेस दोबारा लिखोगे, और आपने अपनी एक्टिव ईमेल देनी है, क्योंकि ये ईमेल पर ही आपसे जितना प्रोसेस होगा उस पर ही कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपने वो एक्टिव वाली ईमेल देनी है यहाँ पर।
उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पेज पर। थर्ड पेज में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हैव यू बीन अवॉर्डेड अ जापानीज़ स्कॉलरशिप, ये आपको पहली बार जापानीज़ स्कॉलरशिप मिली है या इससे पहले भी आपको जापानीज़ स्कॉलरशिप मिल चुकी है, आप यहाँ पर वो बता दोगे। अगर आपको जापानीज़ स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो आप यहाँ पर यस करोगे, अगर नहीं मिली तो नो करोगे। और अगर मिली थी, यस किया था, तो यहाँ पर आप अपना पीरियड बता दोगे कि कब से कब तक आपको स्कॉलरशिप मिली है। उसके अलावा प्रोग्राम कैटेगरी है, प्रोग्राम कैटेगरी आप मेंशन करोगे। आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च स्टूडेंट हो, किसी स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और आप किसी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मेरीन साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप रिसर्च स्टूडेंट होते हो, आप इसको टिक करोगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सेक्शन है, आप इसको नो करोगे। और अगर आप इसको नो करोगे तो फिर आपको ये वाला पार्ट फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको नो ही करना है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आपने इन तीनों को नो करना है कि आप जब मैक्स के अलावा किसी और स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया है तो आप नो करोगे। उसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपको फ़ंड दे रही है तो इन तीनों ऑप्शंस को भी आपने नो ही करना है। इस वाले पेज में सारे क्वेश्चन सारे जो हैं वो नो ही आएंगे। उसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग और अप्लाई अदर स्कॉलरशिप, अगर कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो, आप किसी और स्कॉलरशिप पर गए हुए हो तो आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन करोगे कि आप कौन से स्कॉलरशिप पर हो, और अगर नहीं हो तो इनको सिंपली आपने नो करना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि फोर्थ पेज पर क्या है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एजुकेशनल डिटेल्स आपने इस तरह से पुट करनी है कि आपकी सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन आएगी, उसके बाद आपकी मिडिल एजुकेशन आएगी, मतलब आपने फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक कहाँ पर एजुकेशन की थी, कंप्लीट की है। उसके अलावा फिफ्थ से लेकर आपने मिडिल सेक्शन जो है वो कहाँ पर कंप्लीट किया था। उसके बाद आपका हाई स्कूल में, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपकी अंडर ग्रेजुएट आ जाएगी, सॉरी आपकी जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल आ जाएगी, मतलब आपकी एफएससी एफए आ जाएगी। इसमें आपकी अंडर ग्रेजुएट आ जाएगी। इस तरह से आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखोगे, आपने डेट लिखोगे, कब से कब तक आपने यहाँ पर एजुकेशन की है, और उसके अलावा आप यहाँ पर कंप्लीट उसकी ईयर्स लिख दोगे। अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि आप पहले 5 साल की करो, फिर 5 साल की करो, फिर 2 साल की यानी कि एफएससी की, और फिर अंडर ग्रेजुएट की लिखना चाहो, आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप प्राइमरी सेक्शन की यानी कि एलिमेंट्री स्कूल के यहाँ पर लिखना चाहो, और अगर आप मिडिल 9th 10th की यहाँ पर लिखना चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 16 ईयर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है एंड में। क्या आपने 16 ईयर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की हुई है। मैंने इस तरह से किया था कि 5 साल की लिखी थी, फिर 5 साल की लिखी थी, फिर 2 साल, और फिर 4 साल यहाँ पर लिखे थे। तो इस तरह से मेरी 16 ईयर्स जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो आप इस तरह से अपना जो एजुकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर पुट करोगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर मास्टर्स की डिटेल्स भी दे दोगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट तक ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे। उसके अलावा फिफ्थ पेज देख लेते हैं। फिफ्थ पेज पर आपने क्या करना है। उसके अलावा फिफ्थ पेज पर आपने फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताना है कि आपकी कौन सी चीज़ के बारे में आप स्पेशलाइज हो। और उसके अलावा आपने कभी थीसिस लिखा तो आप इसको यस करोगे, नहीं लिखा तो आप इसको नो कर दोगे। अगर आपने थीसिस लिखा था तो उसकी यहाँ पर आप टाइटल बता दोगे कि उसका टाइटल क्या था। उसके बाद द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसको टिक करोगे, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको टिक करोगे। उसके अलावा आप जो है वो यहाँ पर मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे, अगर नहीं करना चाहते तो इसको टिक कर दोगे। उसके अलावा डू यू कंट्री हैव अ जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल एम्प्लॉय का नाम कर दोगे, यस और नो कर दोगे, अगर नहीं कर रहे तो नो कर दोगे। अगर जॉब के आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 1 by 1 आप अपना एक्सपीरियंस लिख दो, उनका पीरियड लिख दो, कब से कब तक की पोजीशन क्या था और उसमें आपने क्या काम किया, आप ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा 6 पेज देख लेते हैं। 6 पेज में क्या करना है। 6 पेज में आप अपनी लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बताओगे, आपको जापानीज़ आती है नहीं आती, आप इसको उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी है आप उसको वो बता दोगे। यहाँ पर आपने स्केल 3 to 0 यानी कि अगर आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट है तो आप 3 यहाँ पर लिखोगे, अगर गुड है मतलब सही आती है, गुड आती है तो आप यहाँ पर राइटिंग में 2 लिखोगे, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो आप फेयर लिखोगे। इसी तरह से आप जापानीज़ को फिल करोगे। अगर जापानीज़ आपकी एक्सीलेंट है तो 3 दे दोगे, अगर नहीं है अच्छी तो 2 दे दोगे, और अगर फेयर है तो आप उसको 1 दे दोगे। इसी तरह से ये फिल करोगे। और अगर आपके पास GLPT का टेस्ट है तो आप यहाँ पर लिख दोगे, टोफिल का है, आइल्स का है कोई टेस्ट तो यहाँ पर वो लिख दोगे, अगर नहीं है तो इसको नील आप करते जाओ और इसको छोड़ दो। उसके अलावा आप अपनी डिटेल दोगे यहाँ पर
इस वाले सेक्शन को आपने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना, इस वाले सेक्शन को आपने फिल नहीं करना। और ये वाला सेक्शन जो है आप यहाँ पर आपकी होम कंट्री के अंदर अगर आपको साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो किसको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप यहाँ पर उसका नाम लिखोगे। अगर आप अपने किसी बहन भाई का यहाँ पर डिटेल देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो, अपने पेरेंट्स में से किसी का देना चाहते हो तो आप उसको मैंशन करोगे, उसका नाम, करंट एड्रेस, उसका रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन सारा यहाँ पर आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा है कि पर्सन टू बी नोटिफाइड इन एप्लीकेंट होम कंट्री, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आपने पास्ट में कोई जापान विज़िट किया है तो आप यहाँ पर उसकी ईयर, उसका टाइम, डेट सब कुछ यहाँ पर बता दोगे। अगर नहीं किया तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे और यहाँ पर आप चेक लिस्ट कर दोगे एंड में। उसके अलावा डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप कब अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। उसके बाद 2024 आ जाएगा। उसके बाद मंथ आ जाएगा। उसके बाद डे आ जाएगा जिस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए हैं यूनिवर्सिटी को। तो ये वाला जो सारा था आप फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म। ये वाला जो है ये मैं कल वीडियो बनाऊंगी, अगर अभी बनाती हूँ, अभी बताती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस किस तरह से फील्ड स्टडी और रिसर्च प्लान को फिल करना है, तो इसके बारे में कल बताऊंगी। अभी मैंने आपको सारा कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया। जितना जल्दी मैं आपको बता सकती थी, समझा सकती थी, मैंने समझा दिया। अगर फिर भी इसमें कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा दूँ। दोबारा इसमें कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।